अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। इसीलिए अपने बीतते हुए जिंदगी को मजे से जीना चाहिए, बल्कि गंवाना नहीं चाहिए। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा, इसलिए अपनी मेहनत में जोर डाल दो, ताकि जब भी संघर्ष का फल टकराए तो और भी बेहतर होकर आए। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, जिंदगी के हर सफर में हमसफर नहीं मिला करते। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना तुम ज्ञान अपने अंदर धारण करोगे, उतनी ही उभरकर दुनिया के सामने तुम अपना प्रदर्शन कर पाओगे। इसीलिए ज्ञान को कभी अनदेखा न करें और अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान देते रहे, ताकि जब भी मौका मिले तो आप एक अच्छे वक्ता के तौर पर उभर कर आ सके। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई बुरा वक्त में है तो उसे हिम्मत सहारा दो, ना कि उसे पीछे धकेले। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारा मदद भगवान करता है। इसीलिए किसी का बुरा वक्त चल रहा है तो उसका मदद अवश्य करना चाहिए। आप जैसे विचार करेंगे वैसे हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी काम करने के लिए एकाग्रता होना जरूरी है। अगर हम कोई काम को एकाग्रता से करते हैं तो वह काम अवश्य सफल होता है। इसीलिए दोस्तों, कृष्ण भगवान की इस अनोखी ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, और जो भी आप काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं उस पर पूरा तन मन धन लगाना चाहिए, जिससे आपकी काम अवश्य सफल होंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा नहीं है तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता है। किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि तुम अपनी सुख की कामना करते हो तो तुम्हारी ऐसी कामना व्यर्थ है। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर फल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। तुम खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप की आंतरिक बल को पहचानो और आगे बढ़ो, और वो लक्ष्य की प्राप्त करो जो कोई नहीं कर सकता। यही प्रभु की असली महिमा है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो समान हो या धोखा। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छी बात। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अंदर अहंकार पैदा मत करना, क्योंकि जिसके मन में अहंकार पैदा होता है वह सदैव अपनी छवि को नाश कर बैठता है। जिस दिन से अपने दूसरों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, उस दिन से अपने जिंदगी जीना सीख लिया। आप जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, परंतु अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आप नहीं कर सकते, फिर भी आप एक चीज जरूर करना, और वह है कोशिश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, विजय सदैव होती है। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं,
बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते, क्योंकि मेहनत से ही कुछ भी हासिल किया जा सकता है। फिर अपने लक्ष्य को किस्मत पर क्यों टाले। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते को खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।